हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। और आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 का राजनीतिक विज्ञान का अर्धवार्षिक का पेपर, जो कि कुछ ज़िलों के अंदर नहीं हुआ और ज़िला भीलवाड़ा के अंदर जो है ये पेपर हो चुका है। और आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है कि प्रश्न एक दो वहाँ से रिपीट हो जाते हैं, एक दो या तीन या जो भी आपके 4-5 नंबर बनते हैं उसको क्यों छोड़ें आप, ठीक है। उनको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना ताकि जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसको आप अच्छी तरीके से कर पाओ। अगर आपके परीक्षा के अंदर आपके ज़िले के अंदर आता है तो उसको आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पाओ। तो हम प्रश्नों को देखेंगे कौन कौन से प्रश्न हैं, पूरी कोशिश करूंगा कि इसके आंसर आपको मैं करवाऊं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न हमारा है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष जो है उत्पन्न हुआ था। तो ये हमें बताना है। आप सभी को पता है क्यूबा मिसाइल संकट 1962 के अंदर हुआ था और यह क्यों हुआ था, शीत युद्ध के दौरान जो है ये उत्पन्न हुआ था, ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट। और ये जो पेपर है मेरे को अनुराधा सुतार ने भेजा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा प्रश्न नंबर 2 है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। तो आप सभी को ही पता है क्योंकि हमने करवाए थे ये MCQ क्वेश्चन, जो हमारी MCQ क्वेश्चन की क्लास हुई थी। अब देखिए मैं बोलता था ना कि MCQ क्वेश्चन क्लास आप ज़रूर अटेंड कर लेना था, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। लेकिन आप अब आपको जो है पछतावा होगा जिसने भी MCQ क्वेश्चन की क्लास नहीं ली थी। ये सब मैंने करवाया था, ये भी मैंने करवाया था और ये भी मैंने करवाया था। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरा शीत युद्ध वाला जो चैप्टर है उसको देख लीजिएगा, MCQ उसके प्रश्न करवाए हुए हैं, उसमें मैंने ये करवाया था। तो 1961 ये जो है आंसर इसका हो जाएगा 1961, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर हमारा जो है 3 है, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। खुले द्वार की नीति अपनाई थी किसने, चीन। चीन इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आंसर क्या होगा, चीन आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आगे देखिए प्रश्न नंबर हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ये भी मैंने करवाया था जी, ये भी मैंने करवाया था। अब्दुल गफ्फार खान, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट देखिएगा, हरित क्रांति के दौरान किस फसल का जो है सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। तो ये भी मैंने करवाया था। और अभी आपको हंसी आ रही होगी कि सर ये क्या बोल रहे हैं, सभी करवाए थे। तो आप मेरी क्लास देख सकते हो जाके, वहाँ पे जितने भी मैंने MCQ क्वेश्चन करवाए थे उसके अंदर ये सभी प्रश्न है। हरित क्रांति इसका गेहूँ आंसर हो जाएगा, ठीक है, गेहूँ। हाँ जी, अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध सन रेगिस्तान से रेगिस्तान के बीच हुआ था, ये हमें बताना है। तो आपको बता दूं कि 1 सितंबर से लेके 1939 से 2 सितंबर 1945 के जो है मध्य ये हुआ था। अमेरिका रक्षा विभाग मुख्यालय जिसके अंदर 25,000 से जो है कर्मचारी कार्य करते हैं, और ये जो है वर्जीनिया के अंदर जो है स्थित है, ठीक है, वर्जीनिया। आगे देखिएगा, यूरोपीय संघ की स्थापना सन 1921 में से जो है हुई थी। अब देखिए आपको आंसर आपको खुद को देने हैं इसके सभी के, ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी हिस्ट्री की जो है डेस्क वर्क अपलोड करनी है। हम जो है हिस्ट्री की रह गई, अनिवार्य की रह गई, ये डेस्क वर्क जो है अपलोड करने वाली है। विद्यार्थी बहुत ही इंतजार कर रहे हैं जिसका कि कब जो है डेस्क वर्क अपलोड हो। तो आपको पेपर में मैंने सोचा पहले तो सोचा मत करवाता हूँ कि व्हाट्सअप पे शेयर कर देता हूँ, फिर मैंने सोचा कि जो हमारे पास व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट नहीं है उनको ये जो पेपर है कैसे पहुँचेगा उन तक, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है। अब देखिए, दक्षिणपंथी विचारधारा रेगिस्तान अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति पर जोर देता है। अब आप प्रश्न सुनते जाइएगा, जब भी आप पढ़ो, तैयारी करो पॉलिटिकल साइंस की, जब भी आपके सामने ये प्रश्न आए तो उनको गहराई से पढ़ लेना। भारत पाकिस्तान के बीच हुआ शिमला समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये हमें बताना है। इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है, SAFTA का पूरा नाम लिखिए, मानवाधिकार का अर्थ स्पष्ट कीजिए, आज़ादी के दिन पंडित नेहरू द्वारा दिए गए भाषण को किस नाम से जो है जाना जाता है। आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय जनसंघ संघ पार्टी जो है संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, ये हमें बताना है। और आगे हमारा प्रश्न देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ है, कहाँ हुआ था। या शांतिपूर्ण सहस्त्रम के पंचशील सिद्धांतों की घोषणा किन 2 देशों ने जो है संयुक्त रूप से जो है की थी। दल बदल अर्थ लिखिए, दल बदल का क्या अर्थ है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था सन 1969 को। भारत के राष्ट्रपति कौन बने। भारत के 2 प्रमुख गठबंधनों के नाम लिखिए। नियोजन का अर्थ लिखिए, ये मैंने बोला था कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए 4 से 15 लघुतरात्मक प्रश्न जो कि उसकी सीमा जो है 50 शब्द की है। शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं, लिखिएगा। मैंने कहा था शॉक थेरेपी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार में टिप्पणी लिखिए, उसके बारे में टिप्पणी लिखनी है। आसियान की स्थापना के जो है प्रमुख उद्देश्य लिखिए। श्रीलंका के जातीय संघर्ष और लोकतंत्र को समझाइए। विद्यार्थी जो भी चैनल पे पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिस भी विद्यार्थी को नोट्स चाहिए
आपको अगर पॉलिटिकल साइंस के नोट्स चाहिए, अगर आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न चाहिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसके अंदर आपको जो है पॉलिटिकल साइंस के ऑल चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर देखिए वैश्वीकरण क्या है, इसके विभिन्न प्रभाव लिखिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न इसके अंदर देखिएगा, श्रीलंका के जातीय संघर्ष और लोकतंत्र को समझाइए। वैश्वीकरण, तापवृद्धि के ग्लोबल वार्मिंग को समझाइए। वैश्वीकरण क्या है, इसके विभिन्न प्रभाव लिखिए। राज्य पुनर्गठन आयोग पर टिप्पणी लिखिए। विकास की राजनीति में जो है कृषि बनाम उद्योग के विवाद को समझाइए। राजनीति में गठबंधन से आप क्या समझते हैं, लिखिएगा। नक्सलवादी आंदोलन का परिचय दीजिए। दलित पैंथर्स क्या था, इसके बारे में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलगाववादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, लिखिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 100 शब्द के रहने वाले हैं। इसके अंदर देखिए सोवियत प्रणाली क्या थी, उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट्सएप के विभिन्न आयामों की व्याख्या कीजिए। भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव के कारणों का विवेचना कीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव किस प्रकार रहे थे, तनाव किन बातों के लेकर थे, ये इसके अंदर दिया हुआ है। 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की आलोचना विवेचन कीजिए। प्रश्न है 20 से 22 निबंधात्मक प्रश्न जो कि जिसकी सीमा है 2 से 50 शब्द। शीत युद्ध का अर्थ लिखते हुए शीत युद्ध के उद्देश्य के प्रमुख कारणों की जो है विवेचना कीजिए। मैंने बोला था शीत युद्ध वाला की परिभाषा अच्छी तरीके से याद कर लेना, पूरी विवेचना इसकी याद कर लेना। अथवा में दिया हुआ है गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर एक शब्द टिप्पणी लिखिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन वाला संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। अथवा में संयुक्त राष्ट्र संघ की किन्हीं 5 एजेंसियों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत कीजिए। भारत की राजनीति के शुरुआती दशकों में जो है कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति स्पष्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के कारण समझाइए। अथवा में दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत के प्रमुख 3 चुनौतियां कौन सी थी, विस्तार से समझाइए। तो ये आपको इन सभी प्रश्नों को कर लेना है। इसकी पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो आप मेरे से जो है व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा और आप मैं टेलीग्राम पे पूरी कोशिश करूँगा ये अपलोड करने की। और आप मेरे को जो है आपको बता दूं कि मैंने कक्षा 12 का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। ठीक है, कक्षा 12 का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसके अंदर आपको ज्वाइन आपको ज़रूर होना है, क्योंकि उसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रदर्शन और नोट्स भी हम अपलोड करते हैं। तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा और मेरे नंबर भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और एक बात के लिए समझ चाहूँगा कि इतनी जल्दबाजी के अंदर सब कुछ करवाना पड़ा, क्योंकि आगे मेरी वीडियो और आने वाली है, उनकी तैयारी कर रहा हूँ और उनको भी करवाना है फटाफट से। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अपना प्यार इस वीडियो को ज़रूर दे जाना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना जी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।